वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में देखे थे हम लोग बहुत सारा मेथड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। और इन सभी सवालों को आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में किसे बैठना है? आपको बैठना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किसे करना होगा? आपको करना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला। इन सभी सवालों को आपको खुद से एक बार पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर इन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद क्यों है? क्योंकि एट द एंड मुझे भी पता है कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। आप भी एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट देना चाहते हैं, मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तभी तो एट द एंड एग्जाम में आपसे पेन चलने वाला है और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। तो इन सभी सवालों को एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। और हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखेंगे यहां पर इन दोनों का हमें जनरल इक्वेशन बताना है। इनका सॉल्यूशन का, किसका? इनका सॉल्यूशन का जनरल इक्वेशन बताना है हमें। ठीक है, देखेंगे यहां पर नंबर 1। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारा? कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब ये क्या हमारा cos x में क्यूबिक है? नहीं, cos x में क्यूबिक नहीं है, इधर x बाई 2 है ना। ऐसा करते हैं ना, यहां पर इन दोनों में अगर cos स्क्वायर x हम कॉमन बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा? cos x प्लस 1। और इधर क्या है हमारे पास? माइनस 4 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0। cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x क्या होता है हमारा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और इधर क्या है? माइनस 4 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0। अगर 2 cos x बाई 2 हम कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारा? cos स्क्वायर x बाई 2। अंदर में क्या बचेगा हमारे पास? cos स्क्वायर x। और इधर क्या बचेगा हमारे पास? माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 0 हो, या फिर और cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम बात करें, अच्छे से लिखेंगे इसे, माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x इक्वल टू 2। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? cos का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 होगा, और 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो cos स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो सकता है? 1। 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहां पर देखें तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल है? जब cos हमारा खुद 0। और cos 0 कहां पर होता है हमारा? cos 0 कहां पर होता है हमारा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x बाई 2 है हमारा, वो क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। 2 और 2 गया, क्या बचा हमारे पास? x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये सेक है ना यहां पर। ऐसा करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं? ऐसा करने से होगा ये कि ये जो इक्वेशन है हमारा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा सेक में। प्लस 3।
तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 3 सेक थीटा, और इधर क्या है 3 माइनस 1 2। ये तो हमारा सेक में क्वाड्रेटिक बन गया, हालांकि इसका रूट हमें डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बेसिक से हम सॉल्व करेंगे। क्या इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम सेक कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 2, और यहां पर क्या है सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब है, या तो हमारा सेक थीटा प्लस 2 0 और ऐसा करते हैं ना, एक अलग से स्लाइड ऐड ही कर लेते हैं, यहाँ पर तो जगह काफ़ी कम है, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा ये। यहां से हमें क्या मिला, सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया -2, और यहां से सेक थीटा इक्वल टू -1। सेक बोले तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू -2, और यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -12, और यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। कॉस का वैल्यू -12 कहाँ पर आता है, 0 से पाई के बीच, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, कहाँ पर होता है याद है आपको, हाफ होता है 60 डिग्री बोले तो π/3 पर, तो -12 कहाँ पर होगा हमारा पाई माइनस π/3 पर, कहाँ पर होगा हमारा कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, बोले तो कॉस 2 π/3 पर, और कॉस का वैल्यू -1 तो हमें पता है कहाँ पर आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो यहाँ से तो थीटा आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ से थीटा क्या आएगा लिखेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ से थीटा क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3, और यहाँ से थीटा क्या आया हमारा थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, और हमारे पास एक तरीके से ये 5 क्वेश्चन है ना, ठीक है, सबका जनरल सॉल्यूशन हम देखेंगे यहां पर। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स, और सबको एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा हमारा प्लस कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। इधर 1 प्लस कॉस एक्स आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है,
और इधर इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉट एक्स अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इधर भी 1 प्लस कॉस एक्स है, इधर भी 1 प्लस कॉस एक्स है, दोनों को आप कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो आपका 1 प्लस कॉस एक्स 0 है, या फिर 1 माइनस कॉट एक्स आपका 0 है। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स इक्वल टू -1, और यहां से क्या मिलेगा, कॉट एक्स इक्वल टू 1। कॉस का वैल्यू -1 कहां पर होता है आपको पता है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। और कॉट का वैल्यू 1 बोले तो कॉट क्या होता है, 1/10, 1/10x इक्वल टू 1, बोले तो 10x इक्वल टू 1। 10 का वैल्यू 1 कहाँ पर होता है, π/4 पर। तो जो x है हमारा वो क्या आ जाएगा, n पाई प्लस π/4। n पाई प्लस π/4, और यहां से क्या आया हमारे पास, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमें अपना पूरा फोकस आंसर पर रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमारा आंसर निकला उससे ओरिजिनल इक्वेशन को कुछ प्रॉब्लम है। आपको याद होगा लेक्चर 1 में बहुत सारा प्रिकॉशन आपको लिखाए थे, उसमें ये भी लिखाए थे कि जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो कहीं देख लीजिए कि उस आंसर से कहीं कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं आ रहा है ना जिससे ओरिजिनल इक्वेशन को ही प्रॉब्लम हो जाए। समझ में आ रहा है। यहां पर भी अगर आप देखें तो एक्स आपका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या कॉट डिफाइन होता है। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस अपॉन साइन होता है। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस अपॉन साइन, और साइन वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा क्या होता है, 0। समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखिए। तो डिनोमिनेटर 0 तो ऐसे ही हवा। हालांकि इतना समझने का जरूरत ही नहीं है, आप बस ऐसे याद रखें कि कॉट वैल्यू जो होता है हमारा मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन ही नहीं होता है, वहां पे कॉट वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। ये जो एक्स का वैल्यू हमारा आया ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि इस एक्स से ओरिजिनल इक्वेशन को प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये डोमेन में ही नहीं है। यहाँ पर हालांकि हमें डोमेन नहीं दिया हुआ ना, लेकिन हम अपना कॉमन सेंस से बता सकते हैं ना कि यहाँ पर जब कॉट डिफाइंड ही नहीं है तो ये वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में हम रख ही नहीं सकते। रख ही नहीं सकते तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि वो एक्स का वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखे तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, जबकि ये एक्स का वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। कॉट में आप मल्टीपल ऑफ पाई कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, उसके लिए कॉट बना ही नहीं है हमारा, कॉट डिफाइन ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू है हमारा ये आंसर में नहीं होगा, आंसर में नहीं होगा, सिर्फ ये होगा n पाई प्लस π/4। क्या होगा, n पाई प्लस π/4। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये वो गलती है ना जो हो सकता है कि कोई कभी एग्जामिनर भी गलती कर दे। एक दो बार किया है इसलिए बता रहे हैं, एग्जामिनर भी एक दो बार किया है, बट आपको ध्यान रखना है कि नहीं नहीं होगा। कोई कितना भी बोले नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं, और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस का बात है ना। सॉल्यूशन मतलब कि वो एक्स का वैल्यू अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखें तो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जबकि ये एक्स का वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। कॉस में तो डाइजेस्ट कर जाएगा, कॉट में तो ये वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। जब रख ही नहीं सकते तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा हमारा, सेटिस्फाई। जब रख ही नहीं सकते तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं, बस बात खत्म। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया, स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
हाँ देखेंगे। सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, 3 cos² x माइनस 10 cos x +3 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक है हमारा, किस में है, कॉस में, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने हमें आता है। क्या बनेगा हमारा, 3 cos² x माइनस 10 cos x को क्या हम -9 cos x माइनस cos x +3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 cos x कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, cos x -3। इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, cos x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x -3, 3 cos x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब, या तो हमारा cos x -3 0 या फिर 3 cos x -1 इक्वल टू 0। cos x -3 इक्वल टू 0 बोले तो cos x कितना आ गया हमारा 3। cos का वैल्यू 3 हो सकता है क्या ना, ये तो रेंज के बाहर ही हो गया ना। यहाँ से cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/3। थोड़ी देर के लिए 1/3 को क्या हम cos अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos x इक्वल टू cos अल्फा, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अच्छे से लिखेंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जिसका कॉस वैल्यू क्या है 1/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, 2sin² 2x + 6sin² x इक्वल टू 5। अब sin 2x है ना, और sin² x है, ऐसा करिए ना, sin 2x को क्या हम हाफ एंगल में ब्रेक कर दे। ब्रेक करने पर क्या बनेगा हमारा 2, ये क्या बनेगा 2sin x cos x, और इसका स्क्वायर है ना, इधर है हमारे पास 6 sin² x और 5 को इस तरफ ले आए, ऐसा करिए उधर ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 है, तो 8 sin² x और क्या बनेगा cos² x, जिसे हम अगेन क्या लिख सकते हैं 1 - sin² x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ साइन में ही रहे। किसी एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में लाई तो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। और इधर है 6 sin² x, राइट हैंड साइड 5। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये क्या बनेगा -8, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +8 sin² x का स्क्वायर, और इधर 8 + 6 14, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा -14 sin² x, और 5 है तो 5, 8 × 5 40, बीच में कैसे ब्रेक करेंगे 40 बनेगा मल्टीप्लीकेशन। ऐसा करिए, आप इसे लिख सकते हैं 8 sin² x का स्क्वायर -10 sin² x -4 sin² x +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम 2 sin² x कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा 4 sin² x, और इधर -5, और इधर माइनस कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा 4 sin² x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 sin² x -5, 2 sin² x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा 4 sin² x -5 0 हो, और 2 sin² x -1 हमारा 0। 4 sin² -5 इक्वल टू 0 बोले तो sin² x इक्वल टू 5/4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 1, क्योंकि साइन खुद हमारा -1 से 1 चलता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम क्या पॉसिबल है हमारा 1 ही है ना पॉसिबल, तो ये तो हो नहीं सकता।
यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ, बोले तो 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, बोले तो 1/√2 कब आता है हमारा, π/4 पर। तो इसे हम साइन स्क्वायर π/4 बोल सकते हैं। और हमें पता है साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, n π प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, 1 - tan θ लिखेंगे फोर्थ नंबर, 1 - tan θ, फिर क्या है 1 + sin2θ, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 + tan θ। ऐसा करिए ना, पूरा का पूरा इक्वेशन को हम tan में ले जाते हैं। कैसे, वो कैसे ले जा सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 - tan θ, 1 + sin2θ को क्या हम 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 + tan θ ना, ऐसा करिए इसे भी इस तरफ ले आइए, -1 + tan θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 - tan θ, और इधर क्या बनेगा 1 + tan² θ प्लस 2 tan θ, और नीचे में 1 + tan²θ, इधर -1 + tan θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 - tan θ, ये क्या है हमारा 1 + tan θ का होल स्क्वायर है, -1 + tan θ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + tan² आ जाएगा ना, नीचे में 1 + tan² इक्वल टू 0। इसका 0 ने क्या मतलब है कि न्यूमरेटर हमारा क्या है 0, और न्यूमरेटर में 1 + tan θ या इधर भी है और इधर भी है, उसे हम बाहर ही निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा फिर हमारे पास 1 - tan θ 1 + tan θ, बोले तो आप चाहे तो एक स्टेप ज़्यादा ही लगेगा ना, लिख लीजिए 1 + tan θ, और इधर क्या बचा हमारे पास 1 + tan² इक्वल टू 0। तो इधर आ गया हमारे पास 1 + tan θ, और अंदर में क्या बनेगा 1 - tan² और इधर -1 - tan² इक्वल टू 0। तो 1 और 1 तो गया, क्या बचा हमारे पास 1 + tan θ, और इधर -2 tan² इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा 1 + tan θ 0 या फिर tan² 0, बोले तो tan θ हमारा 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा tan θ इक्वल टू -1, और यहाँ से tan θ इक्वल टू 0, और tan का वैल्यू 0 कहाँ पर आता है हमारा nπ पर। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा nπ, और tan का वैल्यू -1 हमें पता है कहाँ पर आता है -π/4 पर। कहाँ पर आता है हमारा tan ऑफ -π/4। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा nπ - π/4। तो फाइनल आंसर का अगर हम बात करें तो वो क्या होगा हमारा थीटा इक्वल टू nπ - π/4 और थीटा इक्वल टू nπ। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है 3 sin² x माइनस sin x cos x प्लस कितना था -4 cos² x, -4 cos² x। सबको साइन या फिर कॉस में ले जाए क्या,
नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 3 साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या है -4 कॉस स्क्वायर एक्स, और बीच में क्या 3 - 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये क्या बनेगा हमारा -3 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा करिए ना, -4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए। इधर क्या है -4 कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना हमारा। हाँ, तो ये हमारा बनेगा, अगर हम साइन एक्स उठा ले तो अंदर में बनेगा 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स, और इधर कॉस एक्स उठा ले तो अंदर में बनेगा 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा 0, और और 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को इस तरफ अगर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1, बोले तो tan एक्स इक्वल टू -1, बोले तो tan ऑफ -π/4। और हमें पता है कि अगर ऐसा है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, nπ -π/4। अगर इधर बात करें तो इधर हमारे पास क्या है, 3 साइन एक्स इक्वल टू 4 कॉस एक्स। यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आ जाएगा, 4/3, बोले तो tan एक्स इक्वल टू 4/3। अगर इसे हम tan अल्फा मान ले 4/3 को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, nπ -π/4 और x इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, वेयर tan अल्फा इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 1/6 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी, जीपी समझते हैं ना। जीपी मतलब कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाले तो वो हमारा कांस्टेंट आएगा। देन द जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा इज, दो कंसेक्यूटिव टर्म मतलब इसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म, अगर इसे थर्ड टर्म मान ले तो सेकंड टर्म बोले तो कॉस थीटा अपॉन फर्स्ट टर्म बोले तो 1/6 साइन थीटा, थर्ड टर्म बोले तो टेन थीटा, सेकंड टर्म बोले तो कॉस थीटा। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म हुआ ना, तो इन दोनों का रेशियो हमारा क्या आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये जीपी में है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, इधर है कॉस थीटा और उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 1/6 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड 1/6 साइन अपन कॉस टेन थीटा, और पहले से भी है टेन थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज तो बोल सकते हैं, ये क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा, और 6 को इस तरफ भेजिए तो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है, क्या पता है,
क्या पता है हमें कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा -6 इक्वल टू 0। ये सेक अच्छे से लिखेंगे, इक्वल टू 0। ये तो सेक में क्यूबिक बन गया ना, और क्यूबिक हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल। तो हिट करिए, सेक के जगह पे अगर आप 0 रखें तो काम कर रहा है क्या ना, 1 ना 2 काम कर जाएगा, 2 काम कर जाएगा। तो इसका एक रूट तो 2 है, इस क्यूबिक का एक रूट 2 है, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट 2 है तो इसका एक फैक्टर तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा -2। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा -6 चाहिए, तो इस लीनियर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक से, तभी तो इधर से सेक का पावर 1, इधर से सेक का पावर 2, क्या बनेगा, सेक का पावर 3। लेकिन ऐसा करने पर इधर एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो जा रहा है, -2 सेक स्क्वायर थीटा। जब -2 सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो, जबकि यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म ही नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सेक +2 सेक स्क्वायर थीटा जनरेट हो। वो कब जनरेट होगा, जब सेक थीटा को हम +2 सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो +2 सेक स्क्वायर थीटा और इधर से -2 सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमें नहीं चाहिए था ना सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म। फिर क्या है, माइनस सेक थीटा, लेकिन जब ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -4 सेक थीटा, जबकि हमें चाहिए क्या था, -सेक थीटा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +3 सेक थीटा। तो +3 सेक थीटा जनरेट करना होगा, और वो कैसे जनरेट होगा, +3 इधर लिखेंगे तो 3 सेक थीटा, +3 सेक थीटा हमारा जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है। अब आपको -6 का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। कैसे, जब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 ही बनेगा ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इक्वल टू 0। ये हमारा सेक में क्वाड्रेटिक बन गया, और इस क्वाड्रेटिक का अगर आप अच्छे से देखें तो डी क्या है हमारा, <0। अब डी <0 है तो इस क्वाड्रेटिक का हमारा कोई भी रूट नहीं होगा, तो यहाँ से हमें सेक थीटा का कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिला, सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। बोले तो सेक थीटा इक्वल टू 2, बोले तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 1/2, बोले तो कॉस π/3। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2n पाई ± π/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan x + sec x इक्वल टू 2 cos x इन 0 से 2π में हमें बताना है। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना होगा। ऐसा करिए ना, साइन कॉस में इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा sin x अपॉन cos x, और इधर sec x को क्या 1/cos x लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin x + 1 इक्वल टू, इधर cos x भी है ना, तो 2 cos स्क्वायर x। क्या 2 cos स्क्वायर x को हम 1 - sin स्क्वायर x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि या तो साइन में ही पूरा का पूरा इक्वेशन रहे या फिर कॉस में रहे। तो यहाँ पर पहले से साइन है तो साइन में ही ले आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन x, और इधर से 2 और इधर क्या है 1, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन में हमारा ये क्वाड्रेटिक बन गया, जिसे हम लिख सकते हैं 2 sin x माइनस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। अब 2 sin x अगर हम कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, sin x + 1, और इधर से माइनस कॉमन उठा ले तो sin x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम sin x + 1 कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, 2 sin x -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0।
इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन एक्स प्लस वन जीरो, या फिर साइन एक्स टू साइन एक्स माइनस वन हमारा जीरो। यहां से हमें क्या मिलेगा, और करके लिख लीजिएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, और यहां से साइन एक्स इक्वल टू हाफ। साइन का वैल्यू माइनस वन कहां पर आता है हमारा, 4n माइनस वन टाइम्स ऑफ पाई बाय टू पर, 4n माइनस वन टाइम्स ऑफ पाई बाय टू पर, 4n माइनस वन टाइम्स ऑफ पाई बाय टू पर। और यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन पाई बाय सिक्स, 30 डिग्री पे आता है ना। तो यहां से, हालांकि हमें जीरो से टू पाई ही देखना है ना, तो जीरो से टू पाई ही देखना है, इतना ड्रामा करने का जरूरत ही नहीं है। अगर जीरो से टू पाई के बीच बात करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे तो 10 हमारा डिफाइन ही नहीं होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, सॉरी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे वाई एक्सिस, मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे 10 हमारा डिफाइन ही नहीं होता है। यहाँ पर तो 10 डिफाइन ही नहीं है। निगेटिव वाई एक्सिस है ना हमारा, 4n माइनस वन टाइम्स ऑफ पाई बाय टू, बोले तो 2n पाई माइनस पाई बाय टू। यहाँ पर हमारा 10 ही डिफाइन नहीं है। इनफैक्ट सेक डिफाइन हुआ क्या ना, कॉस वहाँ पे जीरो होता है ना, सेक भी इस पे डिफाइन नहीं है। तो ये वो वैल्यू है जिसपे तो 10 और सेक दोनों को प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और रहा बात यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू हाफ, जीरो से टू पाई देखना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे बनाकर ही देख लेना। साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, पाई बाय सिक्स, 30 डिग्री। और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है ना हमारा साइन, तो वहां पर भी एक बार आएगा, बोले तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो यहां से हमारा एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स और पाई माइनस पाई बाय सिक्स, बोले तो 5 पाई बाय सिक्स। अब हमसे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है। तो नंबर ऑफ वैल्यू तो हमें दिख रहा है पाई बाय सिक्स एंड 5 पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, एन पाई बाय टू बोले तो मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, एंड cos x का पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ x। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि x हमारा मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं है। मतलब क्या लिखा हुआ है हमारा, cos x मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू अगर इवन मल्टीपल का बात करें तो वो हमारा आएगा x एक्सिस बोले तो 1 माइनस वन कॉस एक्स हमारा नहीं हो सकता है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा, पाई बाय टू पे हमारा कॉस क्या होता है, 0। मतलब ये 0 भी नहीं हो सकता है। ये जो नीचे में हमारा लिखा हुआ है ये 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू, मतलब ये सब वैल्यू नहीं हो सकता है। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू माइनस 1, मतलब ये कॉस का वैल्यू ये 3 नहीं हो सकता है। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। तो यहां पर 1 और माइनस 1 होता तो सोचते, 1 का पावर कुछ भी हमारा 1 ही होता, माइनस 1 का इवन पावर भी हमारा 1 ही होता है। बट ये सब वैल्यू हमारा नहीं है, तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनता है कि पावर ही हमारा 0 हो जाए, पावर ही हमारा 0 हो जाए। बोले तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम साइन एक्स कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस 2 और इधर साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया हमारा, साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन एक्स माइनस 2 0 और साइन एक्स माइनस 1 हमारा 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू 2।
ये तो कभी हो ही नहीं सकता, साइन का वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा। और यहां से साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन का वैल्यू 1 कहां पर आता है हमारा, एक्स इक्वल टू 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 पर। बट क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ये 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 है, लेकिन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही है ना, समझ रहे हैं। क्या है हमारा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है हमारा, सारा का सारा n पाई बाई 2 कवर नहीं हो रहा है, सारा का सारा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा कवर हो रहा है यहाँ पर। और ये हमें नहीं चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 चाहिए ही नहीं, चाहे 4n प्लस 1 हो चाहे 6n प्लस 1 हो, जो भी हो, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमारा हमें नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका वैल्यू 1 आए, पॉसिबल है क्या, किसी भी x के लिए 1 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन का बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, नो, जब सॉल्यूशन ही नहीं निकला तो जनरल सॉल्यूशन कहां से हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल। बस यही लिखिए और आगे बढ़िए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना जैसे ऑक्सीजन लेवल ही हमारा कम हो रहा है, पता नहीं क्यों, गर्मी के कारण, गर्मी तो नहीं है, हवा में नमी है। मेरा आंख में एकदम नींद आ चुका है। ये मुझे ही समझ में आ रहा है कि अभी हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन लेवल ही पूरा कम हो गया। आपके दिमाग में आ रहा हो सर बात क्यों बना रहे, सीधे से बोलिए ना, नींद आ रहा है। हाँ नींद आ रहा है, नींद क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप ही बताइए क्यों आ रहा है नींद। नींद इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम कुछ खाए हैं, जिसे खाने के बाद पता नहीं मुझे क्यों नींद आने लगता है। अब क्या खाए ये नहीं बताएंगे आपको। मुझे नहीं खाना चाहिए था, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर। ऐसा लगता है ना जैसे शरीर पूरा हल्का हो गया, अब एकदम नींद आ रहा है, इस तरह का। सो जाते तो कितना अच्छा रहता है ना, फिर आपको बताता कौन, ये डिस्कस कौन करता, देखेंगे यहाँ पर, छोड़िए ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि आपको हम बता दें कि जो हमारा सिलेबस है, लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हो चुका है, अगले कुछ दिनों में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो सिलेबस है ना काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू, क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। मतलब अभी हम जहाँ पर खड़े खड़े हैं ना, और जो अभी जस्ट 11th में आए हैं, वो इस पोजीशन पे 1.5 से 2 महीना बाद खड़े होंगे। तो हमारा सिलेबस करीब करीब 1.5 महीना आगे चल रहा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आगे हैं। तो अब थोड़ा सा इसे स्लो करेंगे। हाँ, 12th का स्टार्ट करना है मुझे, किसी भी हाल में स्टार्ट करना है, आज या कल में ही स्टार्ट करना है, 12th का स्टार्ट करना है, ताकि जो बच्चे जेई 2026 में बैठने वाले हैं उनका टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो सके। समझ में आ रहा है। तो अगर आप अभी 11th में हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बट अगर आप ड्रॉपर है या फिर 12th में है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पीड हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एट द एंड हमारे पास टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है। अगर 2026 में आप बैठ रहे हैं तो 5 से 6 महीना ही है ना, 6 मंथ मान लीजिए। इस ईयर में कितना मंथ, 6 मंथ, अभी जून चल रहा है ना, तो
एग्जैक्ट बीचों बीच है अभी हम साल के। तो इसी साल के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो जनवरी लास्ट में होता है ना, ठीक है। कम से कम 1-2 महीना का रिवीजन करने का तो टाइम मिले ना आपको, तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए अब उसे शुरू ही करना पड़ेगा। और मैंने तो ऐसा सोचा था कि लिमिट से 12th का पोर्शन चालू करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए फंक्शन से फ्रेश, फंक्शन से फंक्शन आईटीएफ, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जो लोग 11th में है ना, उन्हें अभी नहीं समझ में आ गया अभी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिपीटर है या फिर 12th में है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। फंक्शन आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हम बढ़ेंगे कैलकुलस के ये इंटीग्रेशन की तरफ। जरूरी है, और थोड़ा सा स्पीड तो रहेगा, हम वो नहीं कम करना चाहते क्योंकि टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, साथ ही साथ अगर आप 12th में हैं या फिर ड्रॉपर है, मतलब रिपीट कर रहे हैं, J26 में दे रहे हैं, तो ये जो 11th वाला पोर्शन चल रहा है ना, वो आपको नहीं छोड़ना है, वो भी आपको साथ में रखना है। धीरे धीरे करके ये भी कंप्लीट करना है टाइम में, क्योंकि एट द एंड आप बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ 12th वाला पोर्शन पूछेगा आपसे, तो पूरा का पूरा पूछेगा ना, चाहे वो 11th में हो चाहे वो 12th में हो। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से 11th-12th कुछ होता है नहीं, समझ रहे हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर है, सवाल पूछा मतलब सवाल पूछा बस, चाहे वो 11th से पूछे, 12th से पूछे, ड्रॉपर से पूछे, जो जो बोलना है वो बोलिए, सवाल से मतलब है, चाहे चाहे वो कहीं से ही पूछ रहा हो, किस किताब से पूछ रहा है वो मैटर नहीं करता है, वो जेई में आ रहा है तो जेई में आ रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है और एक्स क्या बोला, 0 से 2 पाई, इधर 0 से 3 पाई। ठीक है, देखेंगे नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 16 का पावर है ना, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 का पावर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करिए ना, सबको साइन में ही लाइए, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस 16 का पावर 1 है, तो ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, क्या बनेगा 16 का पावर 1 इंटू 16 का पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16, और माइनस पावर होता है तो क्या होता है, नीचे में चला जाएगा ना, क्या बनेगा 16 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान ले क्या, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, अल्फा प्लस 16 अपॉन अल्फा इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, और इधर से माइनस 10 अल्फा, और इधर से प्लस 16 इक्वल टू 0। ये तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गया ना, जिसे हमें सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 10 अल्फा को क्या हम माइनस 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा प्लस 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम अल्फा उठा ले बाहर तो क्या बनेगा हमारा, अल्फा माइनस 2, और यहाँ से माइनस 10 उठा ले तो अल्फा माइनस 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो अल्फा का वैल्यू है वो 2, और क्या आ गया हमारा, और 8। अल्फा क्या था हमारा, अल्फा किसे माना था हमने, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स बोले तो 2 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू हमारा क्या आया है 2 और 8 बोले तो 2 का क्यूब। तो देख रहे हैं यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी हमारा सेम होगा, इधर पावर क्या है 1, तो जो 4 साइन स्क्वायर एक्स है हमारा वो या तो 1 होगा, और 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ से तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ गया 1/4 बोले तो हाफ का स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ गया 3/4 बोले तो √3/2 का स्क्वायर।
हाफ को क्या हम साइन ऑफ पाई बाई 6 लिख सकते हैं। √3/2 को क्या हम साइन ऑफ पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 से, हालांकि हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो ऐसा करते हैं जनरल सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 6, और यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखेंगे n पाई प्लस माइनस पाई 6, 0 से 2 पाई देखना है ना, तो पाई बाई 6 हो जाएगा आपका, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये 4 हो गया हमारा, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो पूरा ना भी लिखे तो चलेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या बनेगा हमारे यहाँ से, जैसे 2 पाई के बीच सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, पाई बाई 6, पाई माइनस पाई 6, पाई प्लस पाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और यहाँ से पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। आप चाहे तो लिख ले, जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 0 से 2 पाई घूमे तो ये 4 बार क्रॉस किया ना, पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से हमें मिला 4, और यहाँ से भी मिला हमें 4, क्या पाई बाई 3, पाई माइनस पाई 3, पाई प्लस पाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो 4 और 4 कितना होता है हमारा 8, नीचे लिख लेंगे, 4 और 4 कितना होता है 8, तो 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो। अब इसका देखेंगे सेकंड पार्ट, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। 6 नंबर ना, हाँ कहाँ थे हम, सेकंड नंबर देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला का तो आंसर हमारा 8 आ गया ना, लिख दिए थे ना इधर। हाँ, सेकंड नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा, cos 4x प्लस 6 इक्वल टू 7 cos 2x। ऐसा करिए ना, पूरा का पूरा इक्वेशन को क्या हम cos 2x में ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। cos 4x को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इधर क्या है 6, और इधर इस तरफ ले आए तो -7 cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x, 6 माइनस 1 5, ये तो cos 2x में हमारा क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो इसे हम लिख सकते हैं -2 cos 2x माइनस 5 cos 2x, इधर क्या है +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम 2 cos 2x कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, cos 2x, इधर -1, इधर -5 कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, cos 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, cos 2x -1, 2 cos 2x -5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा cos 2x -1 0, और 2 cos 2x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से cos 2x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, और यहाँ से cos 2x इक्वल टू क्या आ गया 5/2। cos का वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकता ना,
कॉस का वैल्यू ये हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। और हमें पता है कॉस का वैल्यू 1 कहाँ पर आता है, 2n पाई पर। तो 2x क्या हो जाएगा, 2n पाई, 2 और 2 गया, ये पाई अच्छे से लिखेंगे। x हमारा क्या आ गया, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 3 पाई पूछा है, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई पर हमें रुक जाना है, उसके आगे नहीं देखना है। तो टोटल कितना सॉल्यूशन है, 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 2 cos स्क्वायर पाई प्लस एक्स प्लस 3 साइन पाई प्लस एक्स वेनिसेस, वेनिसेस मतलब खत्म हो जाना, समझ में आ रहा है, मतलब खत्म हो जाना मतलब क्या है, 0 हो जाना। देन वैल्यू ऑफ एक्स लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई आर। तो यहां पर हमसे बोल रहा है, देखेंगे कि 2 cos स्क्वायर पाई प्लस एक्स बोले तो क्या होगा हमारा, माइनस कॉस एक्स, पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स, हालांकि स्क्वायर लगाओ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन अगेन ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, प्लस 3 साइन पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भी हमारा निगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, -3 साइन एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ऐसा करिए ना, पूरा का पूरा इक्वेशन को आप साइन में ले जाइए, आसान है, क्योंकि साइन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कॉस को ही बिगाड़ लेते हैं। कॉस को बिगाड़ कर हम क्या बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है, -3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं +4 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम 2 साइन एक्स कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब साइन एक्स प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, या फिर 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारा साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, हाफ। साइन एक्स का वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता ना, -1 से कम कैसे हो सकता है, -1 से 1 के बीच में होता है साइन का वैल्यू। अगर हाफ हुआ तो 0 से 2 पाई के बीच बात कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई के बीच साइन का वैल्यू हाफ कब होगा, एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है ना, पाई माइनस π/6 पर। तो यहाँ से x हमारा क्या आएगा, π/6 और पाई माइनस π/6, बोले तो कितना आ गया हमारा, 5 π/6। अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट इक्वेशन, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, पोजेस अ सॉल्यूशन इफ के का वैल्यू -50 से 4, बोले तो 4 से कम होगा तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन पर आएंगे बाद में, क्वेश्चन पर आएंगे बाद में, अभी कुछ जनरल बात कर लेते हैं, ठीक है।
ये जितना कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना अभी, ये जो कुछ भी सारा का सारा जो हमारा लेक्चर वीडियो है, अगर आप अच्छे से देखें तो जिस लेवल का क्वालिटी है ना, ये जिस लेवल का क्वालिटी है, कहने का क्या मतलब है, जिस तरह का हम क्वेश्चन कराते हैं, जिस लेवल का हम पढ़ाते हैं, ये सारा का सारा ना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कॉस्टली कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? कॉस्टली कहने का मतलब क्या है? अगर सेम क्वालिटी आपको पढ़ना हो ना, तो आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करना होता है, काफी ज्यादा। आपको पता है, आपसे तो छुपा नहीं है ये चीज। और ये सारा का सारा जो क्वालिटी, जो टॉप क्वालिटी है ना, आप मेरा पुराना भी उठा करके देख लीजिएगा, हर चीज को काफी ज्यादा डिटेल में अच्छे से डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं है, पीवाईक्यू हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो ना, काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सारा का सारा थियोरेटिकल पॉइंट भी कवर करते हैं। समझ में आ रहा है? और काफी डिटेल में, ऐसा नहीं किसी आपको बता दिया हाँ ऐसा है रट लो, ऐसा तो कभी नहीं किया हमने। सब कुछ डिटेल में अच्छे से। तो जो हमारा ये क्वालिटी है ना लेक्चर का, जो ये क्वालिटी है ना, वो काफी ज्यादा रिच है। और सेम क्वालिटी हम ये नहीं आपसे बोल रहे कि नहीं मेरे जैसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो किसी के पास नॉलेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जैसा नॉलेज, मेरे जैसा पढ़ाने का तरीका जितना हम अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, समझा समझा कर पढ़ाते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि कोई और नहीं कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे ना रहने से दुनिया खत्म हो जाएगा। मेरे जैसे बहुत है, मेरे जैसे बहुत है। और वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। बट ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो काफी ज्यादा रिच है। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज, सिर्फ आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। वो कॉस्ट कौन सा है? पढ़ने का। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो सारा का सारा चीज है ना, काफी ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक कॉस्ट पे करना है, वो है टाइम का। अपना टाइम देना है और काफी अच्छे से समझना है, और इन सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे से करना है। हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी फ्री करने का कोशिश कर ले, कितना भी कॉस्ट जीरो करने का कोशिश कर ले, मेरे क्या किसी के बस का नहीं है कॉस्ट को जीरो करने का। क्यों? क्योंकि एक कॉस्ट हमेशा एसोसिएटेड रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगा। वो कॉस्ट कौन सा है? आपका मेहनत का वो कॉस्ट है। पैसा वाला कॉस्ट तो हम जीरो कर सकते हैं, लेकिन एक कॉस्ट हम कितना भी कोशिश कर ले वो जीरो नहीं कर सकते। वो है आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करने का कीमत चुकाना ही पड़ेगा, वो किसी भी हाल में आपको चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट कवर कर रहे हैं, आप जरूर देखिए। काफी ज्यादा इन सभी के ऊपर मेहनत लगता है, काफी ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना मेहनत किया होगा इन सभी को तैयार करने में। समझ रहे हैं? काफी ज्यादा मेहनत किया है मैंने, काफी ज्यादा। आप सोच नहीं सकते इतना। गर्मी हो, ठंडा हो, बुखार लगा हो, जैसा भी हो, हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त भी काफी ज्यादा गर्मी, आप देखते हो कई बार हम पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है तो जरूरी है। तो काफी कुछ मैंने इसमें अपना इन्वेस्ट किया है, तब जाके आपके लिए ये पूरी तरह से फ्री नहीं। आई रिपीट, पैसा से तो पूरा तरह से फ्री है, बट आपको अपना टाइम देना पड़ रहा है। तो हम 100% तो फ्री कभी नहीं बोलेंगे। 100% फ्री कभी भी कोई चीज़ नहीं होता। अगर ऐसा कोई बोलता है ना, तो वो स्कैमर है। मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं है, सीधा। 100% कोई भी चीज़ कहीं फ्री नहीं होता, आपको हर चीज़ का एक कीमत चुकाना पड़ता है। और अगर आप मेरा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी आपको एक कीमत चुकाना पड़ रहा है, वो है आपका टाइम का। बिना टाइम दिए आप समझ ही नहीं सकते चीज़ों को। तो ये जो क्वालिटी है ना,
वो आपको आपके तक पहुंच पाए उसके लिए हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा, दिन रात, दिन रात। और इतना मेहनत करने के बाद ना सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं आपसे। वो उम्मीद क्या है कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन करिए, थियोरेटिकल पॉइंट समझिए। कुछ भी दिक्कत होता है हम तो ऐसा तैयार करते हैं ना कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी भी तरह कोई भी डॉट बना रहता है, आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, हम जरूर सुनेंगे उस चीज़ को। समझ रहे हैं? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, आपका सुन लेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। समझ रहे हैं? तो बढ़ते हैं, डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर इन सभी बातों में रहे ना तो अपना मेन जो काम है वो भूल जाएंगे। मेन काम क्या अभी हम कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो भूल जाएंगे। बट जरूरी था ये बात आपसे करना। कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी होगा अगर अगर हमारा के 4 से कम होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है अगर के का वैल्यू हमारा 4 से कम हुआ। और इक्वेशन क्या है हमारे पास? के कॉस एक्स -3 साइन एक्स इक्वल टू के प्लस 1। ये आपको याद है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी। आपको बताए थे कि इसका सॉल्यूशन कब होगा, हमारा कंडीशन लिखाया था ना, वो कंडीशन क्या था हमारा? मॉड ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है या भूल गए? ये कंडीशन लिखवाए थे ना आपको, याद है कि भूल गए? याद है ना? तो देखेंगे यहाँ पर सी क्या है? के प्लस 1। तो मॉड ऑफ के प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए और बी क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? के और 3। हालांकि -3 है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक ही बात है, क्या बनेगा हमारा? 9। अब इस इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, इधर रूट है तो पॉजिटिव है, इधर मॉड है तो पॉजिटिव है। अगर दो तरफ पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर कर सकते हैं। क्या बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड? के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के। राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा? के स्क्वायर प्लस 9, रूट हट जाएगा, के स्क्वायर गया, इधर क्या बचा हमारे पास? 2 के लेस देन 9 - 1 क्या बना? 8। बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड किए क्या बना हमारा? के लेस देन इक्वल टू 4। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम मतलब मैक्सिमम 4 और मिनिमम ये -∞ तक जाएगा। और -∞ पे ओपन ब्रैकेट, वहां पर क्लोज ब्रैकेट भूल कर भी नहीं लगाएगा। इन्फिनिटी को आप कैद करिएगा क्या? ये संभव है ना? इन्फिनिटी पे तो हमें पता ही नहीं है ना कि होता क्या है। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब के का वैल्यू 4 या 4 से कम होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? नंबर 1 क्या बोल रहा है हमसे? 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब इक्वल टू 3/2 साइन 2x। देखेंगे यहाँ पर 1 है, साइन एक्स का क्यूब है, कॉस एक्स का क्यूब है, इसे इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारा? -3/2 साइन 2x को क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड 0। ये 2 और 2 तो गया। एक चीज आपको समझ में आया यहाँ पर क्या? 1 को क्या हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं? तो 1 का क्यूब साइन एक्स का क्यूब कॉस एक्स का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। 1 नहीं है ना, 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 टाइम्स
ए बी सी के फॉर्म में दिख रहा है और इसका वैल्यू हमें, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है या नहीं मालूम है? क्या होता है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी, ये बेसिक मैथ्स है ना, टाइम्स हाफ, हाफ चाहे तो इधर ही लिख ले, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है हमारा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC हमारा क्या है? 0। अगर ये 0 है तो राइट हैंड साइड भी हमारा 0 होगा। बोले तो राइट हैंड साइड 0 कब पॉसिबल है? अगर ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ए क्या है हमारा 1, बी साइन एक्स और सी कॉस एक्स ना, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 कब पॉसिबल है? या तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर अगर ये 0 हुआ तो ये दोनों में से कोई एक भी 0 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हमारा पॉसिबल है। यहाँ पर और लिखेंगे, ऐसा करिए इधर ही लिख लीजिए, और ए माइनस बी, ए क्या है हमारा 1 ना, तो 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये 0, एक सेकंड पूरा लिख ले, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर 0 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर 0 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 0, और इनका सम हमारा 0 होना चाहिए। तो 3 स्क्वायर का सम 0 कब पॉसिबल है? जब वो तीनों नंबर खुद हमारा 0, ये तीनों हमारे 0 कब होगा? ये होगा साइन एक्स इक्वल टू 1 पर, और ये होगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पर, और ये होगा साइन कॉस एक्स इक्वल टू 1 पर। ये तीनों 0 हुआ तभी इनका स्क्वायर का सम हमारा 0 पॉसिबल है। बट इन तीनों में क्या कॉमन है? सब में एक्स है ना, क्या सेम एक्स पर साइन एक्स 1 और कॉस एक्स 1 आ सकता है क्या? ना, ये तो कभी संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सीबल साइमल्टेनियसली लिखेगा यहां पे, ये तीनों कभी 0 पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल फॉर साइमल्टेनियसली लिखना सही नहीं है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स लिख दीजिए, वो ज़्यादा सही है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पर साइन एक्स भी 1 हो जाए और कॉस एक्स भी 1 हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अब इधर आते हैं, इधर क्या है हमारे पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1, और ये तो हमें सॉल्व करना आता है। किससे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों का कॉन्स्टेंट क्या है हमारा? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो डिवाइड किससे करेंगे? √2 से, √2 से। तो यहाँ से क्या आया हमारा? कॉस एक्स कॉस π/4 प्लस साइन एक्स 1/√2 को क्या साइन π/4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या बनेगा? -1/√2 कहाँ पर आता है हमारा? कॉस पाई माइनस π/4 पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना हमारा निगेटिव। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बना कॉस एक्स माइनस π/4 और राइट हैंड साइड cos 3π/4। तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि x माइनस 4 हमारा क्या आ जाएगा? 2nπ प्लस माइनस 3π/4। तो x क्या आ जाएगा हमारा? 2nπ प्लस माइनस 3π/4, और इधर से उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस π/4। अगर प्लस के साथ खोले तो ये क्या बना हमारा? x इक्वल टू 2nπ, प्लस के साथ खोले तो 3π/4 प्लस π/4, और ये तो पाई ही बन जाएगा ना, तो 2nπ प्लस पाई, बोले तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई, और माइनस के साथ खोले तो 2nπ माइनस 3π/4 प्लस π/4, तो माइनस π/2 हो गया ना हमारा ये। x इक्वल टू 2nπ माइनस π/2, ये हो गया हमारा आंसर।
तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट, लेकिन उसके लिए स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ना हमारा ये। देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारा, √3 कॉस थीटा -3 साइन थीटा। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारा, 4 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा। ऐसा करिए ना, एक 2 तो हटा लीजिए और एक 2 से क्या बनेगा हमारा, साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का एंगल बड़ा है ना, तो क्या बनेगा हमारा, साइन इन दोनों का सम 5 थीटा माइनस इन दोनों में गैप कितना है हमारा, थीटा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √3 कॉस थीटा -3 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा -2 साइन थीटा। -2 साइन थीटा को उस तरफ उस तरफ ले जाइएगा तो क्या बनेगा आपका, √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा। ऐसा करिए ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दिए, तो इधर से तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बन रहा है हमारा, कॉस थीटा कॉस, एक सेकेंड, क्या √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3, और ये क्या है, कॉस थीटा है ना, माइनस हाफ को साइन कॉस π/3 साइन थीटा, राइट हैंड साइड साइन 5 थीटा। तो यहां से क्या बना हमारा, कॉस साइन π/3 कॉस थीटा माइनस कॉस π/3 साइन थीटा, क्या बनेगा हमारा, साइन ऑफ π/3 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले आइए। अभी क्या n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा वगैरह ये सब करेंगे क्या, ना ऐसा भूल कर भी ये गलती ना करें, अच्छे से सिंप्लीफाई कर ले। दोनों तरफ थीटा नहीं दिखना चाहिए हमारा। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5 थीटा माइनस साइन ऑफ π/3 माइनस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये माइनस को अंदर भेजिए, भेज सकते हैं ना, जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा, साइन 5 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस π/3 इक्वल टू 0। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा आपका, 2 टाइम्स साइन C+D/2, तो क्या बनेगा आपका 3 थीटा माइनस π/6। कॉस ऑफ डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 2 थीटा प्लस π/6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन वैल्यू बोले तो साइन ऑफ 3 थीटा माइनस π/6 0 हो, और कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस π/6 हमारा 0। साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है हमारा, n पाई पर, और कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो यहाँ से 3 थीटा हमारा आ जाएगा n पाई प्लस π/6 n पाई प्लस π/6
और यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा एन पाई प्लस पाई/2, और इधर से माइनस पाई/6, कितना बनेगा हमारा एन पाई, और इधर ये कितना बनेगा हमारा 3 - 1, 2 पाई/6। यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह कम हो गया ना, ऐड कर लेते हैं पहले स्लाइड। तो पहले से ऐड है ना, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही तो किए थे, कोई बात नहीं। कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो पहले इधर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। यहाँ से थीटा हमारा क्या आ जाएगा n π/3 प्लस π/18, और यहाँ पर तो जगह कम हो गया, नहीं तो हम बताते कि थीटा हमारा पहले इधर कितना आया था वो लिख लेंगे, n π/3 प्लस π/18, और थीटा यहाँ पर क्या आया, 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारा बनेगा n π/2 प्लस π/6। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, 3√3 sin x का क्यूब cos x का क्यूब, और इधर ये भी कुछ पहला क्वेश्चन जैसा ही है क्या? हाँ, लग तो रहा है, करके देखते हैं। क्या हम इसे 3√3 sin x का क्यूब लिख सकते हैं? किसे? 3√3 sin x का क्यूब को, 3√3 क्या है हमारा, √3 का क्यूब ही है ना, तो √3 sin x का क्यूब प्लस cos x का क्यूब, और 1 उस तरफ है, इस तरफ लाइए तो क्या बनेगा -1, जिसे हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा -3 √3 sin x cos x ना, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 √3 sin x cos x -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और हमें पता है, क्या पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे है ना, क्या ये देखे ना, क्या लिखा हुआ है हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इक्वल टू क्या होता है हमारा हाफ टाइम्स a प्लस b प्लस c, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बोल रहा है, 0। अगर √3 sin s को a, cos s को b और -1 को c माने, तो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 टाइम्स ऑफ abc हमारा क्या बोल रहा है, 0। ये तभी पॉसिबल है या तो हमारा a प्लस b प्लस c 0 बोले तो √3 sin x प्लस cos x प्लस -1 इक्वल टू 0, और या फिर ये चीज हमारा 0 हो जाए बोले तो √3 sin x माइनस cos x का स्क्वायर प्लस cos x माइनस +1 हो जाएगा ना का स्क्वायर, ये cos x अच्छे से लिखे,
प्लस -1 माइनस √3 साइन एक्स का स्क्वायर, ये जीरो। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, ये जीरो कब होगा? यहां से अगर ये जीरो हुआ, इन तीनों का स्क्वायर का सम जीरो कब होगा हमारा? जब ये तीनों इंडिविजुअल हमारा जीरो होगा। बोले तो √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, -1 माइनस √3 साइन एक्स हमारा जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा? √3 साइन एक्स, कॉस एक्स को उस तरफ भेजिए तो कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन √3। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? tan एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब देखिए, क्या ऐसा कोई x है जिसपे tan वैल्यू 1 अपॉन √3 हो और साइन वैल्यू -1 अपॉन √3 हो? ना, tan वैल्यू 1 अपॉन √3 कहाँ पर आता है हमारा? n पाई 30 डिग्री पर आता है ना, n पाई प्लस π/6, और वहाँ पे साइन हमारा -1 अपॉन √3 नहीं आएगा। तो ये तीनों साथ साथ कभी पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंट एक्स पे पॉसिबल है, सेम एक्स पर पॉसिबल है क्या? सेम एक्स पर हमारा ये तीनों जीरो होना चाहिए, तभी इन तीनों का स्क्वायर का सम हमारा जीरो आएगा, नहीं तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो ये तो जीरो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बचा एक ही केस, ये वाला। ये जीरो कब होगा हमारा? ये जीरो होगा हमारा √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, -1 को उस तरफ भेजेंगे तो +1। आपको पता है इस तरह का सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? साइन एक्स और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? √3 और 1, उसका स्क्वायर का सम क्या है हमारा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, और उसका रूट से हमें डिवाइड करना है। बोले तो 2 से हमें डिवाइड करना है बोथ साइड, पता है ना आपको? ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा? cos x, हाफ को क्या cos π/3 लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स √3/2 को क्या हम साइन ऑफ π/3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड हाफ, बोले तो cos ऑफ π/3 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? cos ऑफ x माइनस π/3, राइट हैंड साइड cos ऑफ π/3। तो यहां से हम बोल सकते हैं x माइनस π/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो जो x है हमारा वो क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस π/3, और ये माइनस π/3 जाके उस तरफ क्या बनेगा? प्लस π/3। अगर प्लस के साथ खोले तो x आपका क्या बनेगा? 2n पाई प्लस π/3 प्लस π/3, बोले तो प्लस 2π/3, और माइनस के साथ खोलेंगे तो ये माइनस प्लस गायब, तो क्या आ गया हमारा? x इक्वल टू 2n पाई। तो x का वैल्यू हमारा ये हो सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल था ये, तीनों का तीनों काफी अच्छा था। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 10। बैटरी अभी है, खत्म नहीं हुआ है अभी पूरा। मुझे ऐसा लगा कि बैटरी खत्म हो गया। देखेंगे यहाँ पर 10th नंबर। 10th नंबर में हमसे क्या बोल रहा है? कंसिडर द इक्वेशन, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज k पाई अपॉन p, k और p हमारा क्या है? कोप्राइम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस p। अच्छा, ग्रेटेस्ट वैल्यू का बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन है क्या। 0 से 2 पाई के बीच बात कर रहा है ना। देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? साइन ऑफ 2 थीटा प्लस √3 कॉस ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर -5 इक्वल टू कॉस ऑफ π/6 माइनस 2 थीटा। कुछ ऐसा इस तरफ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा अंदर में? कॉस ऑफ, आपको क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ
नहीं, इधर कॉस 2 थीटा है ना, तो √3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/6 कॉस 2 थीटा को। ऐसा करिए ना, ऐसे लिखिए, कॉस 2 थीटा √3/2 को कॉस ऑफ π/6 प्लस साइन 2 थीटा और हाफ को साइन ऑफ π/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -5 इक्वल टू कॉस ऑफ π/6 -2 थीटा। तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बनता है हमारा, कॉस ऑफ स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस π/6 -5, इसे भी इस तरफ लेके आएंगे, क्या बनेगा हमारा, माइनस कॉस ऑफ π/6 -2 थीटा। ऐसा करिए ना, पहले इसे ही लिख लीजिए, माइनस कॉस ऑफ π/6 -2 थीटा हो या फिर 2 थीटा माइनस π/6 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉस के अंदर थीटा हो या माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू हमारा बराबर होता है ना, इक्वल टू 0। ये तो कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस π/6 में हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। इसे थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान ले, तो क्या लिखा हुआ है हमारा, 4α² माइनस अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है ना हमारा। 4 × 5 20 होता है ना, तो बीच वाले को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या है 20, तो इसे हम -5α प्लस 4α लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम अल्फा उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, 4α -5, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 4α -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4α -5 और अल्फा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब है, या तो हमारा 4α -5 0 या फिर अल्फा +1 0। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया 5/4 और यहाँ से अल्फा क्या आ गया -1। अल्फा था क्या हमारा, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 5/4 और कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस π/6 इक्वल टू -1। कॉस का वैल्यू 5/4 बोले तो 1 से ज़्यादा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो संभव ही नहीं है। -1 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, कहाँ पर होता है हमें मालूम है, कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहाँ से 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2n + 1 पाई प्लस π/6, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2n + 1 पाई बाई 2 प्लस π/12। बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 + 12, ये हमारा थीटा आ गया। अब हमें 0 से 2 पाई के बीच बात करना है ना, ठीक है, रुक जाइएगा, कहाँ थे हम, इधर आ गए यार, ये तो उल्टा ही आ गया ना, रुक जाइए, लास्ट क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे है, तो ये हमारा आ चुका है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस π/12, लेकिन हम 0 से 2 पाई के बीच बोल रहा है, तो 0 से 2 पाई के बीच देख लेंगे।
तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो एक हो जाएगा हमारा π/2 प्लस कितना था π/12 ना, तो एक हमारा बनेगा थीटा। 0 से 2π के बीच अगर बात करें तो π/2 प्लस π/12 ये वाला, ये रहा आपका π/2 और ये π/12, ठीक है। π/2 प्लस π/12। दूसरा 3π/2, ये क्या है हमारा 3π/2, ये 3π/2 है ना, 3π/2 प्लस π/12। नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है 2π प्लस π/2, तो 2π को हमें क्रॉस नहीं करना है ना, 0 से 2π के बीच बात कर रहा है, ठीक है, तो उसे हमें क्रॉस नहीं करना, तो ये 2 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 6 प्लस 7, एक सेकेंड, हाँ ये आ जाएगा हमारा 7π/12, और ये कितना आ जाएगा हमारा 19π/12। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला हमारा बड़ा है, वो तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज क्या बोल रहा है kπ/p, इसे ये क्या कहकर बुला रहा है kπ/p, और ब्रैकेट में क्या लिखा था k एंड p आर को प्राइम, k और p आर को प्राइम, क्या 19 और 12 को प्राइम है, हाँ। को प्राइम कहने का क्या मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या है हमारा 1, उसे हम क्या बोलेंगे को प्राइम बोल दीजिए, रिलेटिवली प्राइम बोल दीजिए, ठीक है। तो ये तो हमारा को प्राइम है, मतलब k का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 19, और जो p का वैल्यू है वो क्या है हमारा 12। तो k प्लस p का बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा 19 प्लस 12, कितना होगा हमारा 31। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी सवालों को आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। क्या क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है ना, इन सभी क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन जिसे हमें डिस्कस करना है, और जिसे आपको खुद से एक बार पेन पेपर उठाकर कम से कम एक अटेम्प्ट तो लेना बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप खुद से एक बार उठाकर जरूर से जरूर पेन पेपर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।